ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज में हमारी चर्चा चल रही है 8वें अधिकार पर। और इसमें अनुयोगों में जो परस्पर में विरोध खड़ा होता है, एक दूसरे अनुयोग को देखकर अथवा एक ही अनुयोग में अलग अलग बातें देख करके लोगों के दिमाग में जो आता है कि अरे ये तो विरुद्ध लिखा है, या यहाँ विपरीतता है, या पूर्वा पर विरोध है, ऐसी कल्पनाओं का निराकरण यहाँ पर टोडरमल जी कर रहे हैं। और इसमें भी मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं जिसके आधार पर वो विरोध खड़ा होता है ना। उन चारों बिंदुओं की क्रमशः यहाँ पर चर्चा चल रही है। सबसे पहला बिंदु अपन ने देखा था अनुयोगों की अपेक्षा नहीं समझने के कारण, है ना। अनुयोगों में जो अलग अलग अपेक्षा है कि चरणानुयोग की अपेक्षा अलग है, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा अलग है, कर्णानुयोग की अपेक्षा अलग है, उन अपेक्षाओं को ये समझता नहीं है और आपस में एक दूसरे को मिलान करना चाहता है एक दूसरे से, इस वजह से वो दिक्कतें खड़ी होती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो कल अपन ने पूरा किया, उसमें बात आई थी विवक्षा की। माने एक ही अनुयोग का कथन है, लेकिन उसी अनुयोग में, या कहें कि उसी ग्रंथ में भी कदाचित कदाचित उसी ग्रंथ में पहले कुछ और लिखा मिलता है किसी और विवक्षा से, एक ही विवक्षा से नहीं, और बाद में कुछ और लिखा मिले कुछ और विवक्षा से, और ये समझता है कि ये दोनों विपरीत है, जबकि विपरीत नहीं है। जब विवक्षा बदल गई, एंगल बदल गया, तो कथन भी बदलेगा ही बदलेगा। तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनागम में पूर्वापर विरोध तो संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि एक ही पहलू पर 2 बातें नहीं मिलती यहाँ पर जैन दर्शन में। हमें लगता भले हो ऐसा, क्या अरे साहब निश्चय से ही जीव को कर्ता कह दिया रागादि का, और निश्चय से ही जीव को अकर्ता कह दिया रागादि का, ये क्या चक्कर है कि वहां विवक्षा बदल चुकी है, वो अलग अपेक्षा से कथन है, वहां मुख्यता किसी और बात की है, यहाँ मुख्यता कुछ और बात की है। तो वो सारी अपेक्षाएं, वो विवक्षाएं अपने को समझना चाहिए। तो अपेक्षा और विवक्षा, पहले पॉइंट को अपन दे सकते हैं अपेक्षा नहीं समझने के कारण हुआ भ्रम, दूसरे पॉइंट को अपन कह सकते हैं विवक्षा नहीं समझने के कारण हुआ भ्रम, है ना। माने या उससे पैदा हुआ विरोध, क्योंकि हेडिंग में विरोध है ना, परस्पर में विरोध भाषित होता है। तो एक अपेक्षा और विवक्षा में शब्दों में मत उलझना आप, क्या अपेक्षा अनुयोग की होती है, विवक्षा नहीं की होती है, ये अपन ने सामान्य समझने के लिए लिया है। आप चाहो तो अपेक्षा को विवक्षा भी कह सकते हो, विवक्षा को अपेक्षा भी कह सकते हो, लेकिन कुल मिला के इतनी बात अपने को समझ में आती है कि ये 2 एंगल हैं। एक एंगल अनुयोग का है, उसके बाद उस अनुयोग के अंदर ही अलग अलग नयों के अलग अलग एंगल मिलते हैं। अब उस एंगल को आप अपेक्षा कहना चाहो तो अपेक्षा कह लो, विवक्षा कहना चाहो तो विवक्षा कह लो, है ना। नहीं तो अभी इस शब्द को लेकर के झगड़ा खड़ा हो जाए कि नहीं साहब अपेक्षा तो अनुयोग की होती, विवक्षा तो नई की होती। अरे भाई अपेक्षा नई की भी कही जा सकती, विवक्षा अनुयोग की भी कही जा सकती, वो तो नाम है। कुल मिला के 2 अलग अलग एंगल हैं, इन 2 एंगल से हमको भली भांति देखना चाहिए। तो ये 2 बिंदुओं पर अपनी बात हुई। अब तीसरा बिंदु है जो वो भी बहुत विशेष है। तीसरा प्रकार ऐसा है विरोध खड़े होने का कि वो जो शब्द है ना, कोई विशेष शब्द को पकड़ करके विरोध खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि शब्दों के अर्थ अलग अलग प्रकरण में अलग अलग निकलते हैं, और ये अलग शब्द को अलग प्रकरण से उठाकर दूसरे किसी प्रकरण में फिट करना चाहता है वही शब्द, तो वो बैठता नहीं। तो तीसरा जो अपना विरोध का एक कारण निकल करके आता है, मतलब अनुयोगों में विरोध नजर आता है, उसको अपन कह सकते हैं शब्दों को न समझने के कारण पैदा हुआ विरोध। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट अपना चालू होता है 296 पर, है ना, 296 बीच में जो बड़ा पैराग्राफ है वहां से, और 379 हस्तलिखित में 379। बहुरी शास्त्र विषय एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहां प्रकरण पहचाने वाका संभवता अर्थ जानना। ये विरोध का कारण भी बता दिया और सतर्क भी कर दिया कि भैया वो प्रकरण समझ के उसका अर्थ लेना, है ना।
एक ही मतलब एक ही शास्त्र में, भले एक ही शास्त्र हो चाहे अलग अलग शास्त्र हो, वो प्रकरण अलग अलग होते हैं तो उन प्रकरणों के अनुसार उसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण देखिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे मोक्ष मार्ग विशेष सम्यक दर्शन कहा, तहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन विषय दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, और इंद्रिय वर्णन विषय दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र करी देखने मात्र है ना। बोलो, एक ही दर्शन शब्द अलग अलग अर्थ। जहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो वहां तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा को, श्रद्धान को दर्शन कहा जाता है। नहीं तो सम्यक दर्शन में आप दर्शनोपयोग को बिठाने लग जाओगे। और जहां जानने देखने का प्रकरण हो वहां दर्शन शब्द का अर्थ दर्शनोपयोग से समझना चाहिए, है ना। वहां दर्शनोपयोग, वो जो सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास जिसको हम कहते हैं, वहां वो अर्थ निकलता है। समझ में आ रही है बात? तो दर्शन शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। और जहां इंद्रियों की बात आए तो आंखों से देखना, ये भी तो दर्शन है? ठीक है। और कि जहां पे पूजा पाठ आदि की बात हो वहां दर्शन का अर्थ, वहां दर्शन का अर्थ तो भगवान का दर्शन है, देव दर्शन है ना। ऐसा है। तो तरह तरह के प्रकरण में तरह तरह का अर्थ निकलता है एक ही शब्द का। एक ही शब्द प्रकरण बदलने से उसका अर्थ भी बदल जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए इसी का। बहुरी जैसे सूक्ष्म बादर का अर्थ उद्गल, एक मिनट, बहुरी जैसे सूक्ष्म बादर का अर्थ वस्तुनिका प्रमाण आदि कथन विषय छोटा प्रमाण लिए हुई ताका नाम सूक्ष्म और बड़ा प्रमाण लिए हुई ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ हो है। उद्गल स्कंध आदि का कथन विषय इंद्रिय गम्य न होई सो सूक्ष्म, इंद्रिय गम्य होई सो बादर, ऐसा अर्थ है समझ में। और भी प्रकरण है। जीवादिक का कथन विषय रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव रुके नाही, ताका नाम सूक्ष्म, रुके ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। वस्त्रादिक का कथन विषय महीन का नाम सूक्ष्म, मोटा का नाम बादर, ऐसा अर्थ है। बोलो, ये सूक्ष्म बादर, इन दो शब्दों के चार अलग अलग अर्थ करके बताइए टोडर मिल जी। तो क्या बड़ी बात है, उन्होंने अपने गुरु के नाम के 17 अर्थ कर दिए। जो वंशीधर नाम के 17 अर्थ वाला किस्सा उनका सुनने को मिलता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। टोडरमल जी तो विशेषज्ञ हैं इस चीज में, महारथी हैं। वो चाहे जितना अर्थ निकाल के, अभी यहाँ देखो ना, सूक्ष्म और बादर के चार अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ निकाल दिए। कि जहां पे देखो पहला क्या लिया था, जहां पे छोटे बड़े वस्तुओं के प्रमाण की बात लें तो वहां जो चीज छोटी हो उसको सूक्ष्म कहा जाता है, जो बड़ी हो उसको बादर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल है और ये लकड़ी, अब ये लकड़ी बादर है इस पेंसिल की अपेक्षा, और ये पेंसिल सूक्ष्म, इतनी छोटी सी बात है ना। ये छोटी उंगली और ये बड़ी उंगली, क्या ये सूक्ष्म है, ये बादर है, ऐसा कहा जा सकता है। वस्तुओं के प्रमाण में सूक्ष्म बादर का ऐसा अर्थ लेना है ना। हाँ दीदी बोलो। लेकिन यहाँ पर जो प्रकरण दिया है जैसे, तो उसमें विरोधाभास तो नहीं है? यदि हम एक अर्थ की जगह दूसरा अर्थ लगा भी लेते हैं बाई चांस, तो उस विरोध नहीं आता है। लेकिन जो जब ये बात आती है कि राग मेरा है या राग मेरा नहीं है, इसमें तो विरोधाभास है। जो यहाँ पर हम प्रकरण पढ़ रहे हैं ये इसमें शब्द वाली बात नहीं है ना, आप जो बात कह रहे हो शब्द वाली बात कहाँ है, वो तो विवक्षा वाली बात है। तो वो वाला हमारा इस प्रकरण में निकल गया या आएगा अभी? कि वो तो दूसरे में हो गई ना वो बात। तो दूसरा जो विवक्षा का प्रकरण था वो ज्ञान प्रधान कथन था और वो श्रद्धा प्रधान कथन था। जो आप कह रहे हो ना, निश्चय से राग आदि मेरा नहीं है, प्रवचन सारजी में ऐसी बात आती है, वो ज्ञान की मुख्यता से बताया। सॉरी, निश्चय से राग आदि का कर्ता जीव है, ये प्रवचन सारजी में कहा, और समय सारजी में कहा कि राग आदि का कर्ता जीव नहीं है ना। तो जहां वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराना हो, पर से भिन्नता दिखानी हो, तो वहां तो राग आदि का कर्ता जीव को खुद को ही बताया जाए। तो माने वो ज्ञान प्रधान कथन है, सीधा सा है, समझाने के लिए, जानने के लिए कहा गया, वो ज्ञान की मुख्यता है। और जहां पे बिल्कुल रागादि से एकदम रहित बता रहे हैं, रागादि का कर्ता भी जीव को नहीं बता रहे हैं, वो श्रद्धा की मुख्यता से कथन है। वहां पे श्रद्धा को ही हाईलाइट करके कथन किया गया है कि भाई जो रागादि रहित जीव का स्वभाव बताया वो श्रद्धा में बिठाने लायक है, और जो रागादि का कर्ता जीव को बताया वो ज्ञान के लायक है कि भाई इस चीज को जानो, ये पर्याय तुम्हारी हो रही है, इस पर्याय को सुधारने के लिए ये सारा प्रयास तुम कर रहे हो, है ना। तो वो श्रद्धा और ज्ञान की विवक्षा है वो।
हम जैसे उसको कभी कभी पढ़ने से ऐसा भाषित नहीं होता कि यहाँ किसकी मुख्यता से ये कथन है, तो उससे फिर कभी छल ग्रहण करने का जैसे वो आ जाता है प्रकरण कि हम इसको यहाँ प्रधान कथन है कि श्रद्धांत प्रधान कथन है, ये 2-4 लाइनों से हमें डिफाइन नहीं होता है कि ये किसका कथन है, तो उसके लिए हम क्या करें कि यहाँ आचार्य किस मुख्यता से? उसके लिए तो वो अभ्यास ही लगेगा। उसमें एक छोटा सा प्रयोग अपन करके देख सकते हैं, है ना। मतलब जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता आपको वो बात बैठे या नहीं बैठे। भाई ऐसा प्रयोग करना कि अगर मैं इस बात की श्रद्धा करता हूं तो क्या होगा, ये लगा करके देख लेना। अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि ये श्रद्धा की बात है या ज्ञान की बात है। मतलब ये ज्ञान की मुख्यता से कहा गया है या श्रद्धा की मुख्यता से। क्या ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, ये लगा के देख लेना। राग आदि का कर्ता जीव को बताया, निश्चय से बताया। अब बोलो ये ज्ञान का कथन कि श्रद्धा का कथन? कि श्रद्धा में अगर ये बिठाता हूं तो इसका मतलब तो मैं राग आदि वाले ही हो गया। तो श्रद्धा में तो बिल्कुल शुद्ध शुद्ध की श्रद्धा करनी है ना। मुझे अनुभव कैसा करना है, यूं समझो आप तो कि श्रद्धा का जो विषय है ना वो अनुभव का विषय है। ये आप कह सकते हो 100%। श्रद्धा का जो विषय है वो अनुभव का विषय है, वो अनुभव करना है उसका। अब आप लगा के देख लो, कुछ भी कोई भी उदाहरण लगा के देख लो कि इस बात को अगर मैं श्रद्धा में बिठाता हूं तो क्या मुझको ऐसा अनुभव करना है, रागादि मेरे हैं, ये बात आई शास्त्र में। कैसे है? निश्चय से, व्यवहार से। मान लो आचार्य ने कह दिया निश्चय से है ना। निश्चय से भी कहा गया, अलग अलग विवक्षा में कहा गया है निश्चय से भी, घबराने की बात नहीं। तो निश्चय से रागादि मेरे। अब बताओ यहाँ ज्ञान की मुख्यता है कि श्रद्धा की मुख्यता? अगर मैं इस बात को श्रद्धा में बिठाता हूं तो क्या रागादि की अशुद्धता का अनुभव करना है मुझको? कि मुझे तो मेरे शुद्ध स्वभाव का उस परम सुख का अनुभव करना है, तो रागादि को मैं इसमें नहीं ले सकता। हाँ, जानने में जरूर ये बात आनी चाहिए क्योंकि ये मेरी पर्याय में हो रहा। तो अपने आप क्लियर हो गया कि ये ज्ञान की मुख्यता से कथन था, माने ज्ञान में बिठाने की बात थी। श्रद्धा में इसको स्थान देने की जरूरत नहीं, उससे क्लियर हो जाता है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो वो क्लियर होगा, है ना। और मैं तो इसमें एक ही सलाह देता हूं हमेशा ही, या एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और अगर इन विषयों को बारीकी से समझना है, जैसा आपने जो प्रश्न उठाया, इस तरह के विषयों को, बारीक विषयों को समझना है तो बाबूजी की तत्व चर्चाएं, बाबूजी के प्रवचन जरूर। उनके मुकाबले कोई स्पष्ट नहीं करता, वो बिल्कुल वो उलझाते नहीं है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है ना। बाकी कोई क्या है, जैसा अभी मान लो मैं ही बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है, मैं किसी की वो हीनता नहीं दिखा रहा हूँ या किसी के बारे में वो नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बोल रहे हैं वो। लेकिन बाबूजी जितना स्पष्ट चलते हैं उनका फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है, वो उलझाते नहीं है सामने वाले को। क्या वो ज्ञान बघाड़ते नहीं है? क्या वो अपेक्षाएं तरह तरह की ये बता के वहां ऐसा कहा है, वहां ऐसा कहा है, फालतू की बात नहीं करते। वो जिस जगह पहुंचाना है उस जगह पहुंचा देते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप चाहें तो इसको अपना के देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपको वास्तव में लगेगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपको, बाबूजी के आप सुनोगे प्रवचन तो बिल्कुल साफ हो जाएंगी ये बातें। दिमाग में कहीं झुंझलाहट रहेगी नहीं, कोई उलझन रहेगी नहीं किसी भी तरह की। या आप देख सकते हैं उनकी तत्व चर्चाएं सुन करके देख सकते हैं, उनका जो व्यू रहता है, एंगल रहता है बिल्कुल कहने का, वो बिल्कुल स्पष्ट चलता है। बाबूजी का पूरा नाम जुगल किशोर जी युगल, कोटा के रहने वाले थे। सन 15 में उनका देहांत हो गया, सितंबर में, है ना। 30 सितंबर को 10 लक्षण के अगले दिन ही उनका देहांत हो गया था। मतलब बहुत उनका तो गजब उपकार है ना। जैसे मोक्ष प्रकाशक का टोडरमल जी का उपकार है वैसा। आपने कहा जब से मैंने सुना है तो काफी कुछ क्लियर होता है उनके प्रवचन से। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। मतलब वो कोई दूसरे गलत कह रहे हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उनका जो समझाने का तरीका है और उनका जो फोकस रहता है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। वो जिस जगह उस बात को पहुंचना चाहिए वो उस जगह पहुंचाते हैं। चाहे गाथा 80वीं देख लो, चाहे 17-18 देख लो, चाहे छठी 15वीं कोई सी भी गाथा आप देख लो, वो बाबूजी का बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा आपको, बिल्कुल स्पष्ट, है ना। उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं। उनको कोई बात सामने वाले की नहीं जमती तो हाथों हाथ भी नकार देते हैं, वो लिहाज नहीं रखते। बिल्कुल नहीं, दृष्टांत भले देते हैं ना, लेकिन वो उससे उससे जो जुड़ान करके चले वही देते हैं, है ना। दृष्टांत भी बिल्कुल बराबर चलते हैं उनके। उनको विद्वत्ता बघाड़ने का शौक नहीं है ना असल में। वो जैसे खुद समझ रहे हो ऐसे ही वो सामने वाले को उस तरह का बोलते हैं, है ना। तो बिल्कुल उनकी मैंने ये विशेषता देखी, वो उलझाते नहीं है ना। और थकान नहीं होती। क्या वो खुद भी यही कहता था ज्ञान को तकलीफ मत दो, तो वो अपने ज्ञान को भी तकलीफ नहीं देते, वो बिल्कुल स्पष्ट करते हुए चलते हैं
खैर ये तो प्रकरण से थोड़ा सा प्रकरणांतर हो गया अपन, लेकिन अगर आपको ये बारीकियां समझनी है, सीखनी, जैसा आपने कहा कि कैसे पकड़े, एकदम से 2-4 लाइन में तो क्लियर नहीं होता, तो वो आ जाता धीरे धीरे, अभ्यास से आ जाएगा। आप वो करते रहें अभ्यास तो आ जाएगा। मोक्ष प्रकाशक सबसे बड़ा सहारा है आज के युग में। इस जमाने में आपको मोक्ष प्रकाशक से बड़ा सहारा नहीं मिल सकता जिनवाणी को समझने के लिए। इससे बड़ी गाइड नहीं मिल सकती, इससे बड़ा जो भी आप नाम देना चाहो, रिफ्रेशर बोलते हो, गाइड बोलते हो, क्या बोलते हो, है जो भी कोर्स मटेरियल है, सबसे बढ़िया मोक्ष प्रकाश। तो वो जो आप कह रहे थे वो दूसरे पॉइंट में हो चुकी, वो विवक्षा का अंतर वाली बात थी। अभी जो अपन बात कर रहे हैं ये बात है अब नामों को नहीं समझनी, शब्दों को नहीं समझनी, है ना। जैसे अपन ने दर्शन की बात करी ली, इसके बाद सूक्ष्म बादर के 4 अलग अलग जगह 4 अलग अलग अर्थ हो जाते। जब अपन वस्तुओं के आकार की बात करें तो बड़े को बादर कहते हैं, छोटे को सूक्ष्म कहते हैं। अरे और तो और, दुबला व्यक्ति हो उसको सूक्ष्म कहा जाता है संस्कृत साहित्य में, मोटा हो तो उसको बादर कह दिया जाता है। समझ में आई बात, है ना। जीवों की बात करें, जैसे टोडरमल जी ने बताया ही ना, जीवों की बात करें अपन, तो जो जीव, अच्छा जीवों के तीसरे नंबर पे लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो पुद्गल स्कंद, पुद्गल स्कंद की बात करें तो जो इंद्रिय गम्य हो वो बादर है, जो अपनी आंखों से पकड़ में आए, और जो अपनी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आए वो सूक्ष्म है, और माइक्रोस्कोप से पकड़ में आ जाए वो कह रहे वो भी बादर है, वो पकड़ में आ रहा है, वो बादर है, इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है। आंखों से देख तो रहे हो आप, भले ही माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हो, लेकिन नजर आ गया ना वो। तो वो जो नजर आते हैं, अभी कुछ दिन पहले वो प्याज की वीडियो आई थी एक, उसमें बहुत छोटे 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 जीव दिखाए हैं, है ना। तो वो जो जीव दिख रहे हैं वो कोई एकेंद्रीय नहीं, क्योंकि वो जो चलन हलन चलन करते हुए नजर आते हैं वो बादर जीव, बड़े जीव, त्रस जीव है। अच्छा ये बताओ, मनुष्य बादर है कि सूक्ष्म है? लगे हाथ ये बात भी कर लेते हैं, मनुष्य सूक्ष्म है कि बादर है? कह रहे साहब सूक्ष्म और बादर तो एकेंद्रीय के भेद है। बादर ही होना चाहिए, सूक्ष्म का मनुष्य दिखाई नहीं देता। एकेंद्रीय में तो सूक्ष्म बादर का भेद है ही सही, लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब बादर हैं, अपन सब बादर हैं। आया समझ में? इसलिए किसी को ऐसा भ्रम हो कि ये तो साहब एकेंद्रीय के भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर वनस्पति कायिक के भेद होते हैं, ऐसा नहीं है ना। वहां सूक्ष्म भी है, बाकी 2 इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक तो सारे के सारे बादर ही है, इनमें कोई सूक्ष्म नहीं होता, है ना। देखो आकार अपेक्षा सूक्ष्म बादर कहना एक बात है, लेकिन जीवों की अपेक्षा अपन सूक्ष्म बादर कहें तो वहां पे तो वो सूक्ष्म सिर्फ वो एकेंद्रीय के भेद हैं वही है ना। और उसकी भी कितनी सुंदर परिभाषा बनाई टोडरमल जी ने, ऐसी परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्या कहा? सूक्ष्म इंद्रिय गम्य हो सो बादर, है ना, ये तो हो गया। और जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं रुके नाही ताका नाम सूक्ष्म। रिद्धि आदि के निमित्त बिना जो स्वयं न रुके, क्या मतलब कि जो सिर्फ रिद्धियों से रुक सके, वो ही जो अपने आप नहीं रुके, है ना, रिद्धियों के माध्यम से ही रुक सके वो तो है सूक्ष्म, और जो हर किसी से रुक जाए वो बादर। जैसे मैं इस दीवार के आर पार नहीं जा सकता, बादर है ना अपन लोग, कांच के आर पार अपन नहीं जा सकते, तो ये बादर है। हवा रुक जाती है दीवार से, कांच से और चीजों से, पानी रुक जाता है। त्रस एवं बादर में क्या अंतर हुआ? त्रस तो साहब ऐसा है कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब त्रस जीव है ना। त्रस सारे के सारे बादर ही हैं, ठीक है। सूक्ष्म और बादर जीवों के आकार की अपेक्षा बात है, त्रस और स्थावर उनके स्वयमेव गमन करने की अपेक्षा बात है, स्वयं अपनी इच्छा से गमन करने की अपेक्षा। जो एकेंद्रीय जीव हैं वो स्थावर कहलाते हैं, है ना, स्थावर कहलाते हैं। और एकेंद्रीय में दोनों तरह के जीव होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं, ध्यान रखना, सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं। तो इस तरह से अपने को ये समझना चाहिए, सूक्ष्म बादर भेद तो सिर्फ एकेंद्रीय के ही हैं, 2 इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक तो सारे के सारे बादर हैं, उनमें सोचने की जरूरत नहीं। और त्रस और स्थावर की बात करें तो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय ये त्रस ही है, और एकेंद्रिय चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे बादर हो वो सब स्थावर है ना। एकेंद्रीय बादर हो तो उसको अपन त्रस कह दें, ऐसा नहीं, वो स्थावर ही है। स्थावर के दोनों भेद, सूक्ष्म और बादर, और त्रस का एक ही भेद बादर, ठीक है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो
क्या कहा कि रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं नहीं रुके उसका नाम सूक्ष्म, और जो रुक जाए उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। कपड़े के बारे में बात करें तो बिल्कुल महीन बारीक कपड़ा हो, कौन सा आता था वो, ढाका का मलमल पहले है, ऐसी प्रसिद्धि थी, वो पूरी एक अंगूठी में से पूरी साड़ी निकल जाए, इतना इतना कोमल, इतना पतला कपड़ा होता था। अभी तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है, आता होगा, तरह तरह के कपड़े बन चुके हैं। तो वो बारीक कपड़ा हो, बारीक कपड़ा अच्छा लगता है ना, गर्मी में तो बारीक कपड़ा अच्छा लगता है, तो बारीक कपड़ा वो सूक्ष्म, मोटा कपड़ा वो बादर, ऐसा। कपड़ों में भी सूक्ष्म बादर के, हाँ क्या दिक्कत है, सूक्ष्म और बादर कोई ऐसा ठेका थोड़े ना कि जीव के लिए प्रयोग में आएगा, वो तो पुद्गल के लिए भी है, आकार देख करके वैसा कह दिया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक उदाहरण अपन ने देखा दर्शन का, दूसरा उदाहरण अपन ने देखा सूक्ष्म बादर का, अब अगला उदाहरण देखिए। नहीं, सूक्ष्म नहीं होता वो, हाँ वेक्रियक शरीर है, लेकिन वो विक्रिया से विक्रिया वाला रुक जाता है, वेक्रियक शरीर विक्रिया वालों से रुक जाता है, आपस में तो रुकते हैं ना, भले वो अपनी दीवारों के आर पार निकल जाए देव और नार की, लेकिन आपस में तो रुकते हैं कि नहीं रुकते। नार की जीव एक दूसरे का घात अपने शरीर से ही तो करते हैं, तो अपने शरीर से वो रुक जाते हैं, तो बादर ही है। हालांकि ये ध्यान रखना, वो जो परम परम सूक्ष्म वाला सूत्र है, उस अपेक्षा अपन उनको सूक्ष्म कह देते हैं, लेकिन वहां सूक्ष्म किस लिए कहा कि पिछले की अपेक्षा, औदारिक की अपेक्षा वेक्रिक सूक्ष्म है ना, लेकिन तेजस की अपेक्षा बादर है। बात समझ में आ गई, वही वेक्रिक सूक्ष्म भी है बादर भी है, कि अगर वो औदारिक की तरफ से, औदारिक से तुलना करोगे, उसकी औदारिक से कंपैरिजन करोगे, तो वहां पे तो वो सूक्ष्म कहलाएगा, और अगर वो तेजस से या कार्मण से या उससे एक और कौन सा अपना आहारक से तुलना करोगे, तो फिर ये बादर हो जाएगा माने कहलाएगा, तुलना वाली बात है, ठीक है ना, ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं। बहुरी प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार विषय तो इंद्रियनी करी जानने का नाम प्रत्यक्ष है, और प्रमाण भेदनी विषय स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है, और आत्मानुभवन आदि विषय आप विषय अवस्था होई ताका नाम प्रत्यक्ष है। लो, तीन अर्थ बता दिए प्रत्यक्ष के, तीन अलग अलग प्रकरण में, कि भाई जहां पर लौकिक बात चले, लौकिक सामान्य जानने का नाम, इंद्रियों से जानने का नाम, हमने प्रत्यक्ष देखा हमारी आंखों से, प्रत्यक्ष में मेरे कानों से सुनकर आए, बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो लौकिक जहां जानने की बात हो, वहां तो ये इंद्रियों से जानने को भी प्रत्यक्ष कह देते हैं, कि साक्षात हमारे सामने था, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन जहां अपन प्रमाण की बात करते हैं, तो वो सारा का सारा जानना परोक्ष में चला जाता है, गजब हो गया, ये मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष में आ गया। यूं हम लौकिक में तो कहते हैं प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष मैंने मेरे कानों से सुना, लेकिन जब प्रमाण की बात आती है तो इसी ज्ञान को हम परोक्ष कह देते हैं। वहां पे प्रत्यक्ष का अर्थ किसका नाम, कि स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम विशदम प्रत्यक्षम, ऐसा सूत्र पढ़ा होगा आपने न्याय की कक्षाओं में, क्या न्याय दीपिका वगैरह। तो प्रमाण के भेदों में स्पष्ट प्रतिभास हो, उसका नाम प्रत्यक्ष है ना। अच्छा गजब की बात है, बहुत से लोग उलझ जाते हैं इसमें। कैसे उलझ जाते हैं कि साहब न्याय दीपिका में मति श्रुत ज्ञान को साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है, और तत्वार सूत्र में तो आद्य परोक्षम कहा, तो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है। कह रहे भैया वो साम व्यावहारिक नाम ही ये कहता है कि प्रत्यक्ष नहीं है, कहने मात्र के प्रत्यक्ष, वास्तव में तो परोक्ष है ना। अच्छा फिर साम व्यावहारिक क्यों कह दिया, कि लोक व्यवहार की तरफ से प्रत्यक्ष, यही तो सिद्ध हो रहा है ये जो इंद्रियों से जानना होता है, लोक व्यवहार चलाने के लिए इसको हम प्रत्यक्ष कह देते हैं। सामने वाले जो न्याय में उलझने वाले लोग हैं, उनसे टक्कर लेने के लिए इंद्रियों से जानने को भी हम प्रत्यक्ष कह देते हैं, इसीलिए उसको मति शुद्ध ज्ञान को साम व्यावहारिक माने व्यवहार से, लोक व्यवहार के लिए मात्र, इतना मात्र प्रत्यक्ष कहते हैं, असल में वो परोक्ष है। ऐसा हम गर्भित शुद्धता में भी लगा सकते हैं कि कहने में वो गर्भित शुद्धता आती है, लेकिन वैसे तो वो नहीं, गर्भित शुद्धता वाला प्रकरण अलग है। आप जो बात कहना चाह रहे हो ना, वो अलग दिशा में जाएगी। गर्भित शुद्धता का जो प्रकरण है, असल में वहां पे ये दिखाना है कि वो उस गुण का ही काम है। अच्छा, गर्भित शुद्धता में वो गुणों में भिन्नता दिखानी है, कि ज्ञान की शुद्धता या श्रद्धान की शुद्धता चारित्र में काम नहीं करेगी, है ना। उस शुभ भाव के बाद ही वो शुद्धता आएगी, तो वो शुभ भाव में गर्भित शुद्धता बताई गई है ना।
तो वो चीज अलग है। परमार्थ वचनिका की अब निमित्त उपादान की चिट्ठी की बात कर रहे हो आप, तो गर्भित शुद्धता जो है वो असल में वो अलग विषय है, वो चीज नहीं है। प्रत्यक्ष परोक्ष की बात तो ज्ञान की। क्या ये भूत प्रेत आदि के शरीर नहीं होता है? होता है ना सिर्फ शरीर, क्यों नहीं होता? भूत प्रेत आदि के शरीर का होता? अरे वैक्रियक शरीर है ना, अच्छा, तो बिना फिर बादर शरीर में के कौन आएंगे? सा संसारी है? तो फिर तो बादर में आएंगे ये तो। बादर, सब बादर के तो रहा हूँ, पंचेंद्रिय है ना, पंचेंद्रिय मानो सब बादर। अच्छा, भूत प्रेत आदि बादर में हाँ हाँ आएंगे। हाँ, व्यंतर ही तो है। एक एक शरीर है। व्यंतर अपना औदारिक शरीर है, उनका वैक्रिक शरीर है। शरीर का प्रकार अलग है, बाकी है तो शरीर। और वैक्रिक वैक्रिक से तो रुकता ही है। वो इतना सूक्ष्म होता है कि वो अपने कान में से घुस के दूसरे कान में से निकल हाँ, जाए। वही तो वो, हाँ। सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं, सूक्ष्म माने ऐसा कि भले रहेगा इतना ही बड़ा आकार में, लेकिन वो अपने से आर पार हो जाए। अपने कांच की कांच हो तो आर पार हो जाए, हाँ, वो दीवार आर का आर पार हो पार हो जाए। जाए। हाँ, वो आर पार हो जाए, इसीलिए पूछ रही थी मैं। नहीं नहीं नहीं, शरीर होता है ना, वैक्रिक शरीर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आहारक औदारिक शरीर का कारमांड शरीर भी होता है, वैक्रिक शरीर भी होता है, औदारिक शरीर भी तो होता है उनका, कि नहीं होता है? नहीं नहीं, उनका औदारिक नहीं होता। देव और नारकियों का वैक्रियक ही होता है। कारमांड, मनुष्य और तिर्यंश का, वो कार्बन तो सबके साथ है। कारमांड तो कार्बन है, की बात ही मत करो, तेजस और कार्बन तो कॉमन है, वो सबके साथ है। वो तेजस चाहे कार्बन। किसी भी गति का जीव हो, तेजस और कार्बन शरीर तो सबके साथ है। ठीक है ना। रही बात औदारिक वैक्रिक और आहारक की, तो आहारक मात्र भावलिंगी मुनिराज के, वो भी वो रिद्धिधारी के, उनके प्रकट होता है। तो वो बात भी सिर्फ मनुष्यों पर लागू होगी, मनुष्य मुनिराज। और औदारिक शरीर तो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश के, और वैक्रिक शरीर मात्र देव और नार की, ऐसा समझ लेना। तो वो क्या एक दूसरे को भी नहीं देख पाते थे? कौन? जो वैक्रिक शरीर वाले हैं, तो वो हाँ, एक दूसरे को देख पाते होंगे कि नहीं देख पाते? अरे क्यों क्यों नहीं देखेंगे, जब आराम औदारिक से शरीर, देख। उनके औदारिक शरीर नहीं है। ऐसा थोड़े ना कि वैक्रिक शरीर है तो दिखेगा नहीं। वो चाहे तो अपना रूप आपको दिखा भी सकते हैं, उनकी रिद्धि के ऊपर है। तो क्या, ये तो बहुत से कहते हैं अरे हमने देखा घबरा जाते हैं फिर क्या, तो दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास ऐसी विक्रिया है, ऐसी रिद्धि है, वो चाहे तो अपने को ओपन करें, चाहे तो छुपा रखें। वो रहेगा इतना बड़ा का बड़ा ही, क्या फिल्में बनती है ना बहुत सी, वो गायब हो गया गायब हो गया, तो गायब होने की शक्ति है उसमें, उसमें कोई बड़ी कई बात भी नहीं। तो कहते हैं कई बार तो कि ये भी सर्वांग सुंदर भी होते हैं। ये चाहे हाँ जैसे डरपोक हाँ, रूप भी बना लेते हैं, सर्वांग सुंदर भी है। उनका रूप सुंदर ही होता है। देव का शरीर है, आप सोचो ना। हाँ, अरे मनुष्य और तिर्यंच से तो ऊंचा ही है उनका शरीर। चाहे कैसा भी देव हो, नीचे से नीचा भी देव हो, तो मनुष्य से सुंदर होता है समझ, है ना। तो वो तो उनके ऊपर है, वो चाहे जैसा रूप बना करके आपको दिखाए, चाहे तो वो बहुत सुंदर रूप बना के दिखा दे मैं, चाहे आपको बहुत कुरूप होकर के दिखा दे मैं, उल्टा सीधा जैसी कल्पना की जाती है, बड़े बड़े दांत और खूंखार और ऐसा है, बच्चों को डराने के लिए इस तरह के बना देते हैं ना। तो वो तो ये एक कल्पनाएं हैं। प्रश्न ये एक हाँ, प्रश्न अलग है थोड़ा सा। तो ये जैसे बाद में ले लेना अपन, बाद में ले लेंगे बस अपन, है एक ना। सेकंड का ही तो व्यंतर हाँ, के जो नीचे मंदिर बताए वो अधोलोक में व्यंतरों व्यंतरों के के नहीं, व्यंतरों के नहीं, भवनवासियों के। भवनवासियों के। तो भवनवासियों के। भवनवासी व्यंतर में ही तो आएंगे, नहीं अलग है नहीं, ये, भवनवासी अलग है, व्यंतर अलग है। अलग। भाई 4 तो प्रकार के देव हैं, उनमें से ज्योतिष, वैमानिक, भवनवासी और व्यंतर, ऐसे 4 हैं। व्यंतरों के जिसमें नहीं है स्वर्ग मंदिर। वाले नहीं, व्यंतर तो यहीं चले जाएंगे ना, वहां क्यों जाएंगे अगर जानने की। व्यंतर अपनी जगह रहते हैं, या उल्टा कह रहे हैं अपन, अपन उनकी जगह रहते हैं, ऐसा है। कॉकरोच आपके घर में रहता है कि आप कॉकरोच के घर में रहते समझ आ गई बात। तो बस वैसी स्थिति है, हम उनके एरिया में रहते हैं, ऐसा समझ लेना। इस काल में आहारक शरीर, वो भावलिंगी मुनि होते नहीं है तो नहीं आहारक नहीं नहीं शरीर नहीं 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 होगा। नहीं नहीं, भावलिंगी मुनि तो होते हैं, आहारक शरीर नहीं होगा। भावलिंगी मुनि नहीं होते ऐसा कैसे कह रहे हैं? छठा सातवां गुण स्थान किसका है? भावलिंगी मुनि राज का। नहीं, इस भावलिंग होने काल का में। मतलब, हाँ इस काल की कह रहा हूँ, पंचम काल की बात कर रहा हूँ। पंचम काल में भावलिंगी नहीं होते, ये कहना गलत है। 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज हमेशा विराजते, हमेशा। हाँ, ढाई दीप में। हाँ तो भावलिंगी होते हैं पंच। कुंदकुंदाचार्य को क्या मानते हो आप? हाँ, भावलिंगी। बस तो फिर वो इसी काल के तो थे। अमृत चंद्राचार्य की वो भी इसी काल के थे, वो भी हाँ, है ना। भावलिंगी होते हैं। हाँ, आहारक शरीर नहीं होता, ये कह सकते हो आप, क्योंकि वो रिद्धियां ऐसी प्रकट नहीं होती। इतनी बात है। चलिए, हाँ पहले
पहले भाव लिंगी थे, बाद में तो छूट गया, सम्यक तो छूट गया द्विपायन मुनि का। हाँ हाँ, वो दो कथन आते हैं उसमें, पुतला निकलने का भी आता है, दूसरा ऐसा भी आता है कि मर करके देव हुए और देव बन करके फिर वो करना। मुझे वो दूसरा वाला कथन ज्यादा उचित लगता है। पहले मरे, मर करके देव बने, और फिर अंतर मुहूर्त बाद फिर वो सब जलाना करने की क्रिया करी उन्होंने। वो देव बन करके करी, मुनि बनने में नहीं करी। मतलब वो तेजस शरीर वाला जो है पुतले वाला हिसाब, वो कथन तो वो भी आता है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया ये बैठता है। क्योंकि जब बिना अपन देख रहे हैं बिना मरे भी उसी भाव में भी वापस से भावलिंगी हो सकते थे, क्या हुआ? अब नहीं हो सकते थे, अगर तेजस शरीर निकलता तो नहीं होता, फिर तो तत्काल मरण ही होता है ना। लेकिन चक्कर क्या है, मुझे वो दूसरा वाला मत क्यों ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा ठीक क्यों लगता है, इसलिए लगता है कि जब अपन देख रहे हैं कि इधर श्री कृष्ण आ गए अंदर, और कृष्ण और बलदेव दोनों के दोनों ने सूचना भी करवा दी कि भैया जिसको दीक्षा लेनी हो ले लो, जो कुछ करना चाहता है कर लो, जो जाना चाहता है चले जाओ। इतना समय मिला, इतना समय मिला ना, कब मिला कि जब उन्होंने वो द्विपायन ने ऐसा इशारा कर दिया था दो, कि बस तुम दो बचोगे, ये इशारा कर दिया था ना। तो इतना समय मिलना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कम से कम उनको एक आध घंटे का टाइम तो मिला ही होगा लोगों को, कि नहीं मिला होगा। और वो पुतला निकलता अगर, तो वो तो गुस्से में भयंकर थे ही सही उसी समय, तो दो इशारा करता और फिर उसके बाद पुतला निकल के भस्म कर देता। कितनी देर लगती पुतले को भस्म करने में? समझ में आ रही है बात? और वो देव वाला किस्सा अगर अपन जोड़े तो ये बात युक्ति युक्त बैठ जाती है कि पहले मरे और अंतर मुहूर्त में वहां पे उनको पूरा वो जवान हो गए। अंतर मुहूर्त के बाद उन्होंने अपना वो अवधि ज्ञान लगा के देखा कि अच्छा इन लोगों की वजह से ऐसी ऐसी गड़बड़ हुई थी, ये सारा किस्सा हुआ था, तब फिर जाकर के वहां सारी तबाही मचा दी। तो दूसरा मत मुझे ज्यादा ठीक लगता है। हालांकि प्रथमानुयोग में दोनों तरह के किस्से मिलते हैं, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों संभावनाएं तो है, उस संभावना में कोई समस्या नहीं है, और दोनों तरह की बात मिलती है, तो वो दूसरी बात ज्यादा उचित लगती है, क्योंकि उसमें समय मिल गया और लोगों को जिसको जो काम करना था उतना समय मिला है। समय मिलने की संभावना तभी थी जब वो उनकी आयु पूरी हो जाती यहीं पर। तो उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है ना? हाँ, स्पीड क्या है, वो तो बहुत तेजी से जाएगा, कहाँ रुकेगा। चलिए, है ना, प्रकरण से अपन थोड़ा सा अलग हो गए हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या कह रहे हैं। प्रमाण के भेद में, है ना, स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है, और आत्मानुभव की चर्चा चले वहां तो लीनता होने का नाम प्रत्यक्ष। बोलो, आत्मानुभवन आदि विषय आप विषय अवस्था होई ता का नाम प्रत्यक्ष। स्वयं में अवस्था हो जाए, माने स्वयं में लीनता हो जाए, उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो प्रत्यक्ष शब्द के तीन अर्थ दे दिए टोडरमल जी ने। तीन उन्होंने क्या दे दिया, तीन अलग अलग प्रकरण है, अलग अलग प्रकरण है, तो अपने आप ही अलग अलग अर्थ निकलेगा, ये अपने को समझना चाहिए, है ना। तो जो चौथे गुणस्थानवर्ती हो जाते हैं, सम्य दर्शन हो जाता है, तो उनके हाँ, मति श्रुति ज्ञान होता है, तो उनके हिसाब से वो प्रत्यक्ष हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मति श्रुत ज्ञान कैसा भी हो वो परोक्ष ही है, उसको लोक व्यवहार मात्र के लिए प्रत्यक्ष कहा जाता है। मति श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता कभी, क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं होती। रही बात है आत्मानुभव की, तो आत्मानुभव में भी साक्षात स्वाद आ रहा है, हालांकि हो वो श्रुत ज्ञान से ही रहा, ध्यान रखिएगा, श्रुत ज्ञान से। मति ज्ञान से वो काम प्रारंभ होता है, इसलिए मति ज्ञान को प्रक्रिया में शामिल किया आत्मानुभव की। लेकिन आत्मानुभव कौन से ज्ञान का विषय है? आत्मानुभव श्रुत ज्ञान का ही विषय है ना, स्पष्ट है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी है, उसमें क्लियर हो जाएगा। क्या श्रुत ज्ञान से ही जानने में आता है, जो आत्मा का अनुभव हो रहा है, स्वाद आ रहा है, वो स्वाद आता है श्रुत ज्ञान से। और श्रुत ज्ञान हालांकि परोक्ष है, इस वजह से वो अनुभव है तो प्रत्यक्ष, लेकिन स्वाद 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 लेना ये प्रत्यक्ष हो रहा है। आत्मानुभव की दृष्टि से उसको एक देश प्रत्यक्ष कह सकते हैं फिर भी? नहीं नहीं नहीं, आत्मानुभव की दृष्टि से प्रत्यक्ष ही कहेंगे, एक देश वेक नहीं लगाते। एक देश लगाओगे तो फिर सकल कैसा होगा उसका, फिर वो बात खड़ी होगी, इसलिए सिर्फ प्रत्यक्ष नाम देना। अनुभव करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष कहा, मति श्रुत ज्ञान लगाओगे तो परोक्ष कहलाएगा, ऐसा वही आत्मानुभव का कारण है ना, ऐसा समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बहुरी जैसे मिथ्या दृष्टि के, है ना, यहाँ सुधार लीजिएगा, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा। बहुरी जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा। अब देखो अज्ञान के अलग अलग जगह अलग अलग, हाँ ठीक है, एक ही बात है वो तो, मिथ्या दृष्टि को या मिथ्या दृष्टि के। बहुरी जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कया, तहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव न जानना।
सम्यक ज्ञान के अभाव ते अज्ञान गया है ना। ये बात समझ में आई। अज्ञान शब्द का क्या अर्थ होता है? अज्ञान के दो अर्थ होता है, एक तो मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि उल्टा है ना, विपरीत ज्ञान का नाम भी अज्ञान, और एक अज्ञान माने ज्ञान नहीं होना, तो नहीं जानने का नाम भी अज्ञान है। आपको पता है, पहले शायद अपनी चर्चा हुई है इस बारे में, एक तो क्षायोपशमिक अज्ञान है, एक औदयिक अज्ञान है। क्या क्षायोपशमिक अज्ञान और औदयिक अज्ञान, अंतर समझ में आया नहीं आया? एक तो होता है ज्ञानावरणी के उदय में होने वाला अज्ञान। क्या मतलब? कि जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी का उदय है, मैं उस वस्तु को नहीं जान सकता, कुछ भी कर लूं नहीं जान सकता, ज्ञानावरणी का उदय है तो। जैसे मान लो, है ना, मेरी जेब में ही चाबी रखी है, ठीक है, मेरे कमरे की चाबी मेरे जेब में ही है। अब मेरे ज्ञानावरणी का ऐसा उदय है कि वो चाबी का ज्ञान नहीं होना है, तो मैं पागल की तरह इधर उधर ढूंढता रहूंगा कि कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, कहाँ रख दी चाबी। नहीं होता है, चश्मा आपकी आंखों पे ही लगा रहता है और आप चश्मा कहाँ रख दिया मैंने, है? फिर आपका कोई परिवारजन बताता है, अरे आंखों पे लगा तो रखा है, क्या ढूंढ रहे हैं? कई बार बहुत सौ की आदत रहती है ना, कान में यूं पेन या पेंसिल लगा लेते हैं, तो अब वो यहाँ लगी हुई है। ज्यादातर आपने देखा होगा कारीगरों को या किसी को, वो कान में पेंसिल लगी रहती है, तो उनको तो खैर याद रहती है। अपन लोगों में, जैसे मेरी खुद की भी आदत है, कुछ कुछ पढ़ना करना तो पेंसिल या कान पे अटका लेता हूँ, क्या ताकि हाथ फ्री रहे। तो अब वो कभी भूल जाओ, पेंसिल ढूंढने लगो इधर से उधर, तो ये कौन सा अज्ञान है? ये मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान है कि नहीं जानने वाला अज्ञान है? ये नहीं जानने वाला अज्ञान है, इसको कहा जाता है औदयिक अज्ञान। औदयिक अज्ञान सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, इसमें सम्यक और मिथ्या पने की कोई बात नहीं। ये ठीक है ना? तत्व के दूसरे अध्याय में है। हाँ, वहीं पे ही है, दोनों सूत्रों में मिलेगा आपको। वहां पे जो औदयिक भाव बताए उनमें भी गिनाया है अज्ञान, और क्षायोपशमिक भाव बताए उनमें भी अज्ञान गिनाया। 21 भेदों में भी अज्ञान का नाम है और 18 भेदों में भी अज्ञान का नाम है ना। तो क्षायोपशमिक अज्ञान कैसा? क्षायोपशमिक अज्ञान मिथ्या दृष्टि के होता है, वो मिथ्या ज्ञान। समझ में आ रही है बात? क्षायोपशमिक अज्ञान जो है वो मिथ्या दृष्टि के होता है। कुमति, कुश्रुत और विभंग, ये तीन भेद बताए ना क्षायोपशमिक अज्ञान के, है? नहीं पढ़ा गया वो सूत्र, दूसरा अध्याय का ये। तो जो कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान है, ये तीनों के तीनों क्षायोपशमिक अज्ञान कहलाते हैं। ठीक है? और नहीं जानने रूप जो अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो सामान्य रूप से अज्ञान है, कि जानने का नाम ज्ञान और नहीं जानने का नाम अज्ञान। अच्छा ये बताओ, ये लकड़ी है, ये लकड़ी ज्ञानी है कि अज्ञानी है? कि दोनों ही नहीं है? कह रहे इसमें ज्ञान नहीं है ना, तो ये अज्ञानी है। यही बात समझ? अरे कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं है, जीव ज्ञानी है, सारे जीव ज्ञानी है। क्यों? कि ज्ञान वाले हैं इसलिए ज्ञानी। एक अपेक्षा ये भी होती, ध्यान से समझिएगा, ज्ञान सहित है सो ज्ञानी। दूसरी अपेक्षा, सम्यक ज्ञान हो तो हम ज्ञानी कहेंगे, मिथ्या ज्ञान वाले को ज्ञानी क्यों कहेंगे? समझ में आ रही बात? तो कहीं पर तो सम्यक मिथ्या की अपेक्षा हो, वो अलग ज्ञान अज्ञान की बात है, और कहीं पर ज्ञान सहित पना या ज्ञान रहित पना उसकी बात है। जैसे आप क्या बोलते हो, कितने द्रव्य चेतन है और कितने द्रव्य अचेतन है? लकड़ी में तो ये तो ना, लकड़ी में तो ये गुण ही नहीं है ना ज्ञान अज्ञान का, तो इसमें तो ज्ञान अज्ञान का लगाएंगे ही नहीं। तो ज्ञान गुण नहीं है, इसीलिए तो अज्ञान कह रहा हूँ। हाँ, तो इसमें अचेतन कहते अज्ञान हो कि नहीं? अरे सुनो इसमें, मेरी बात सुनो, अभी समझ में आ जाएगा, सुनो। हाँ 6 द्रव्य में कितने द्रव्य चेतन है? एक अकेला जीव, बाकी के 5 को क्या कहते हो आप? अचेतन। अजीब। चेतन का क्या मतलब है? ज्ञान वाला। चेतन माने ज्ञानी, ज्ञान। चेतन माने ज्ञानी, तो 5 क्या हुए? अज्ञानी। अजीब। समझ में आ रही है बात? अजीव नहीं, अज्ञानी। जब ज्ञानी कह रहा हूं तो अज्ञानी बोलो उधर से, हाँ जीव के अलावा अजीव कहो तो अलग बात है ना। हाँ, इस परिभाषा। अपेक्षा से ज्ञान और अज्ञान भी कहा जाता है। तो ये प्रकरण समझ करके अपने को वो देखना चाहिए। तो जैसे वहां पे अपन ने ज्ञानी और अज्ञानी की बात की, ऐसे ही यहाँ पे अज्ञान, दो तरह का अज्ञान देखना, कि जहां मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, तो वो कौन सा अज्ञान लेना, कि इसमें ज्ञान नहीं है, इस लकड़ी जैसा ज्ञान नहीं है क्या? कि नहीं, ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान मिथ्या है, इसलिए हम उसको अज्ञानी कहते हैं। और इस लकड़ी को अज्ञानी क्यों कहा? कि इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, इस वजह से हम इसको अज्ञानी कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो अज्ञान शब्द के भी अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होता है।
कहीं पे औदैहिक अज्ञान की बात होती है, कहीं पे क्षयोपशमिक अज्ञान की बात होती है। तो जहां जैसा प्रकरण हो वहां वैसा अर्थ अपने को समझना चाहिए। यहाँ पर है नहीं, सूर्य का प्रकरण दिया था कि जैसे बादल ढक जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता है। वो यहाँ तो नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो केवल ज्ञान वाले प्रकरण में है, और वो आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पूरा मिलेगा। वो क्या? छाया सभिक में बताया था कि जैसे सूर्य हट गया और है नहीं वो हाँ, दिन दिखने लगा तो वो छाया मिथ्या हट गया तो सम्यक हो गया, वो छाया नहीं सभिक नहीं ज्ञान हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, वो मिथ्या और सम्यक के लिए बात नहीं है। वो बात कितना जान रहा है उसके ऊपर है, कि जितने बादल हैं उतना प्रकाश कम होगा, जितने बादल छट जाएंगे उतना प्रकाश अधिक होगा। वो सम्यक मिथ्या के लिए नहीं है बात। यहाँ जो उदाहरण था, हालांकि सम्यक मिथ्या के लिए भी वो बादल और सूरज के उदाहरण अलग अलग पदों में अलग अलग छंदों में आते हैं, लेकिन यहाँ वो बात नहीं जो आप कहना चाह रहे हो, है ना। जो आप सूरज और बादल का उदाहरण ले रहे हो ना, टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में भी लिया और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी लिया, वो दोनों जगह अलग अलग अर्थ है, वो केवल ज्ञान वाले अर्थ में है ना। ऐसा है। ये जो लकड़ी हाँ, वाला उदाहरण आपने लिया, तो ये तो न तो औदायिक अज्ञान में आएगा ना शैक्षणिक अज्ञान में आएगा, तीसरे प्रकार का अज्ञान हुआ ना। नहीं आएगा, क्योंकि इस लकड़ी पे कोई कर्म का उदय नहीं है, इसलिए कोई औदैहिक भाव भी नहीं है, ये बात ही अलग है। इसलिए तो तीसरे वाला अज्ञान हुआ ना, ये तो तीसरे वाला मतलब ये दोनों के अलावा तीसरे वाला अज्ञान हुआ हाँ, ना ये। दोनों दोनों के अलावा तीसरा वाला, ये ज्ञान नहीं होना। वहां जो अज्ञान है वो दो तरह का, वो होने वाला ही है ना। वो नहीं जानने रूप अज्ञान और उल्टा जानने रूप अज्ञान की बात है, औदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान। क्या कह रहे हो? प्रयोजन भूत को, हाँ 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 हाँ, वो अज्ञान औदैहिक अज्ञान है ना। अप्रयोजन भूत बातों को जो अपन नहीं जान रहे हैं, अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, नहीं जान रहे अपन। नहीं, मिथ्या ज्ञान थोड़े ना, औदैहिक अज्ञान है। उसका हमको ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्संबंधी ज्ञानावरणी के हमारे उदय है। अरे आप अभी जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे के बाहर क्या हो रहा है, इसका ही ज्ञान आपको नहीं हो रहा, ये उदयिक ज्ञान है। आया समझ में? ऐसा है। चलिए, तो ये अज्ञान शब्द के भी अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ऐसे ही देखो, बहुरी जैसे उदीर्णा शब्द का अर्थ, अब ये प्रकरण बहुत अच्छा है। उदीर्णा शब्द का अर्थ, जहां देवादिक के उदीर्णा न कही तहां तो अन्य निमित्त ते मरण होई, ताका नाम उदीर्णा है। और दश करण का कथन विषय उदीर्णा करण देवायु के भी कहा, तहां ऊपर के निषेकनी का द्रव्य उदयावली विषय दीजिए, ताका नाम उदीर्णा है। ऐसे ही अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना। क्या कहा? ये क्या बात कही कह दी यहाँ पे? बहुत से लोग उदीर्णा को सिर्फ वो आयु के घटने से ही लेते हैं। वो आयु के अकाल मरण वाला प्रकरण चलता है ना, अकाल मरण का तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का आखिरी सूत्र है। तो अकाल मरण, उसमें उदीर्णा को वो कारण बताया जाता है ना, कि आयु की उदीर्णा हो जाती है और वो एकदम से मरण हो जाती है। अब जब ये कहें अपन कि देवों के उदीर्णा नहीं होती, तो वहां पे क्या अर्थ लें अपन? क्या उदीर्णा नहीं होती देवों के किसी भी चीज की? कि नहीं साहब, अन्य बातों अन्य कर्मों की तो हो जाती होगी, आयु की नहीं होती। भाई सिद्धांत तया आयु की उदीर्णा भी वहां होती है, लेकिन कैसी होती है कि वो ऐसी नहीं होती है जिसको हम अकाल मरण नाम देते हैं। तो जब हम कहें कि देवों के उदीर्णा नहीं होती, ऐसा कथन कहीं मिले, तो उसका आशय ये समझना है कि देवों के वो जिसको हम अकाल मरण नाम देते हैं, वास्तव में अकाल मरण कुछ भी नहीं है, वास्तव में तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी बाह्य निमित्त कुछ नहीं दिखता तो हम उसको अकाल मरण जो संज्ञा दे देते हैं, जो नाम दे देते हैं, वो नाम देवों के भी संभव नहीं है। इस वजह से देवों के उदीर्णा नहीं होती, ये कह दिया जाता है। लेकिन जब फिर 10 करण की बात आए, तो 10 करण संबंधी बात सुनी होगी आपने, पढ़ी होगी। कर्मों में 10 अवस्था, कर्मों की 10 अवस्था, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, है ना, संक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचित। तो ऐसा ये 10 करण जो है, उनकी जब उदीर्णा की बात करते हैं तो देवायु की भी उदीर्णा होती है। कैसी होती है? कि ऊपर के निषेकों का वर्तमान में उदयावली में आ जाना। पूरे की पूरी आयु खत्म नहीं हो रही उसमें, लेकिन ऐसा तो संभव है ना कि जो अभी उदय में आने योग्य नहीं थे, बाहर के निषेकों में स्थित थे, वो अभी उदयावली में आ गए। अब ये थोड़ा सा कर्णानुयोग का जटिल विषय है, इसलिए इसको ज्यादा अपन नहीं छेड़ रहे। क्या उदयावली? क्या उदयावली मतलब यूं समझ लो कि अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर जो उदय में आने योग्य हैं, जो उदय में आने लायक हैं, वो
उनका जो क्रम है, उनकी जो लाइन है, क्या कि आज इस लाइन के लोगों का नंबर है, तो इस लाइन के कर्मों का उदय अभी आना है, उसको कहते हैं उदयावली। तो अभी जिसको उदय में नहीं आना था, 2-4 दिन बाद उदय में आना था, वो कर्म के निषेक भी उठ करके अभी उदयावली में आ गए। तो ऐसी उदीर्णा तो देवायु में भी होती है, लेकिन उससे कोई एकदम कि मरण हो गया कि आयु तो इतनी थी और इतनी रह गई, ये 33 सागर की थी और ये 30 सागर में मर गया, ऐसा उसमें नहीं होता। तो उस अपेक्षा से तो कहा कि देवों के उदीर्णा नहीं है, और 10 करण की बात करेंगे तो देवायु के भी उदीर्णा कही जाएगी। समझ में ही बात? तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कर्णानुयोग की, वैसा अपने को समझना चाहिए। ऐसे ही अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना, इस तरह से ही अलग अलग अपने को शब्दों के अर्थ समझने चाहिए अलग अलग प्रकरण में। अब इसी शब्द से संबंधित एक और बात, कैसी? हाँ देखिए, तथा समय तो है 2-1 मिनट है, अभी देख लेते हैं अपन। ये पैराग्राफ बड़ा है, ये इसको फिर कल ही देखते हैं अपन, जल्दबाजी में लेना पड़ेगा, इस पैराग्राफ को कल ही देखते हैं। अभी तो अपन ने क्या देखा कि अलग अलग प्रकरण में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, शब्द वो का वही है। अब अपन देख रहे हैं कि शब्द के आगे पीछे कुछ और शब्द जोड़ दें या कुछ और शब्द हटा दें या कुछ ऐसा कर दें तो उसका अर्थ बदल जाता है। ये चीज भी इस तीसरा पॉइंट है ना, ये अपना तीसरे पॉइंट में ये चीज भी शामिल है, तो इसको अपन कल देखेंगे। और भी ये उदीर्णा वाली बात है, ये समुद्घात से संबंधित हो जाएगी उनको, देवों को ना? नहीं, समुद्घात से संबंधित नहीं है ये। समुद्घात अलग विषय है, ये उदीर्ण अलग विषय है। उदीर्ण तो जो कर्म अभी उदय में आने जैसे नहीं है उनको, उनका उदय आ जाना एकदम से, है ना? ऐसे इसका एक मटके के उदाहरण से समझते हैं, आसानी से समझ सकते हैं उससे, कि जैसे आप मटका भरते हो, ठीक है ना, उस मटके में से बूंद 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 पानी टपकता है, और वो मटका ऐसा है कि पूरे 24 घंटे में पूरा होता है। मतलब वो पानी जो पूरा उसमें भरा है वो पूरा खाली कब होगा? कि 24 घंटे बाद होगा। अब ये बताओ, जो ऊपर ही ऊपर बूंदे हैं, ऊपर ही ऊपर बूंदे स्थित हैं पानी की, वो कब आएगी, कब निकलेगी मटके से बाहर? की 24 घंटे बाद निकलनी है उनको, ठीक है ना? तो बात तो यही थी, है ना, यही होना था, यही होना चाहिए था। लेकिन छोटा बच्चा गेंद लेकर के अंदर आया और एक मटके के मिला करके दी उसने, और वो मटका फूट गया। अब कब निकलेगी वो ऊपर ऊपर वाली बूंद? ये भी निकल गई है। ये आनी तो बाद में थी, लेकिन ये कुछ ऐसा बनाव बना कि ये अभी बह गई, इसको कहते हैं उदीर्णा। समझ में किसी का सवाल आया था कि 10 करण का क्या अर्थ है? हाँ, 10 करण का क्या अर्थ है? 10 करण का मतलब है कर्मों की 10 अलग अलग अवस्था, मतलब कर्मों से संबंधित 10 बातें, सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो, है ना? जैसे कर्म के बंध की बात, उनकी सत्ता की बात, उदय की बात, उदीर्णा की बात, उत्कर्षण की बात, अपकर्षण की बात, संक्रमण की बात, उपशम की बात, निधत्ति की बात, निकाचित की बात। ये 10 तरह की बातें कर्मों के संबंध में जो अपन करते हैं, इनको कहा जाता है 10 करण, है ना? ये करण, अब देखो ना, करण शब्द के ही कितने अर्थ हो गए। कर्मों के संबंध में देखो तो ये 10 करण होते हैं, करण। विभक्तियों की बात देखो तो जो कारण होता है, साधन होता है, उसको करण कहा जाता है। शरीर की बात कहें तो करण इंद्रियों को कहा जाता है ना? और श्रेणी चढ़ने की बात हो तो वो 3 करण परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण। तो कितने अर्थ निकल जाते हैं, एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं। प्रकरण के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उनको वहां वैसा ही समझना चाहिए। जहां 10 करण की बात चल रही हो वहां पे आप वो श्रेणी वाले करण लेकर के बैठोगे तो काम नहीं बनेगा। जहां श्रेणियों की बात चल रही हो वहां पे इंद्रियों की बात लेकर के बैठोगे तो वो अर्थ नहीं बैठेगा। तो जहां जैसा प्रकरण हो उस शब्द का अर्थ वैसा ही वहां पर लेना चाहिए, है ना? ये इस तीसरे पॉइंट का सार ये है। और अभी और भी खुलासा करेंगे टोडरमल जी कि भाई एक ही शब्द में कुछ और शब्द जुड़ जाए, कुछ और तरह से उसका कथन किया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, ये बात भी इसके अंदर आएगी, वो अपन फिर कल देखेंगे, है ना? अभी तो समय हो गया है। जिससे हम जान रहे हैं और समझ हाँ, रहे हैं वही तो आत्मा है। वो ज्ञान है, जानने, हम खुद आत्मा है, जिससे हम जान रहे हैं वो नहीं आत्मा। हम खुद आत्मा हैं और हम जिससे जान रहे हैं वो ज्ञान है, ऐसा समझना। अगर भेद करना ही है तो वास्तव में तो ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा लेना। चलिए,
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।